कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जोश में यहां तक बोल गए कि अमेरिका मोदी को वीजा दे दे ताकि देश राहत की सांस ले सके। उन्होंने जो कुछ किया है उसी की वजह से अमेरिका उन्हें वीजा नहीं दे रहा। इन लोगों ने क्यों चिट्ठी लिखी है, इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरी राय है, अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान पे मेहरबानी करके अमेरिका में ही मुस्तकिल रहना चाहें, तो मैं तो पहला आदमी हूंगा जो अमेरिका से कहेगा कि इनको वीजा दे दो। कम से कम हिंदुस्तान की उनसे जान छूटेगी। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ तीखे वार किए तो बीजेपी भी मैदान में आ गई। पार्टी ने कहा है कि चिट्ठी पुरानी है, साथ ही उसने इस मामले में कांग्रेस को भी लपेटा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अपने कॉकस के जरिए इस तरह की ऊंची हरकतें करवा रही है। देखिए, ये जो है ये चिट्ठी आज की नहीं है। ये चिट्ठी 26 नवंबर और 5 दिसंबर 2012 को लिखी गई थी और उसको दोबारा से फैक्स किया गया है। तो जब जब मोदी जी की जो पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता है और उनकी जीत की तरफ वो बढ़ते हैं इलेक्शन में, तब तब इस तरीके की हरकतें होती हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं विदेशों में, वो एक्टिव हो जाते हैं। और किस तरीके से ब्रिटिश ने या मुगलों ने इस देश पर राज किया होगा दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान के साथ एक बुरी हरकत है, जहां पर संवैधानिक पोस्ट होल्डर के खिलाफ इस तरीके की कैंपेन की जाए, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री, और गुजरात जो है भारत का हिस्सा ना होकर अफगानिस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा है। आशुतोष जी, राजनाथ सिंह मार्केटिंग करने पहुंचे थे अमेरिका मोदी के लिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वीजा दे दो, देश की जान छूटे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जी कि इस देश की जो वर्तमान सरकार है वो सरकार ही विदेशी ताकतों द्वारा संचालित है। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी मोदी जी के लिए वीजा की भीख मांगने नहीं गए थे। वो निश्चित रूप से अमेरिका को बताने गए थे कि अभी तक जो पूरे विश्व में मनमानी चल रही है और उसको भारतीय जनता जो है नरेंद्र मोदी के रूप में नेता भारतीय जनता ने चुन लिया है। और निश्चित रूप से 2014 लोकसभा चुनावों के बाद जो है जिस तरह से पूरे विश्व को चुनौती देते हुए वीजा नहीं मिल रहा है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां पोखरण विस्फोट किया था और पूरे विश्व को जो है चुनौती दी थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पूरे विश्व को अमेरिका से बताने की ये पहल की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। नीरज वोरा साहब सुन रहे होंगे आपकी बात, तो आपके पड़ोस में बैठे हैं। नीरज वोरा साहब, ये बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इस वक्त, ये बीजेपी कह रही है। ये बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों से बीजेपी को ज्ञात हुआ होगा और वैसे तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इस तरीके की बात जो बीजेपी कह रही है, पता नहीं कैसे कह रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस नेता की स्वीकार्यता भारत में नहीं हो पाई, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं आए प्रचार करने, जब वो देश के नेता हैं, देश के योग्य हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए। नीतीश कुमार जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने प्रदेश में आने से क्यों रोका उन्हें। शिवराज सिंह चौहान उनको बाहर रख रहे हैं, इस तरीके की आने ही नहीं दिया उन्होंने, अपने पोस्टर तक में उनको स्थान नहीं दिया। और आज जब अगर वो चुनौती के रूप में उसको लेकर आ रहे हैं तो क्या आवश्यकता है अमेरिका से कहने की कि हमें वीजा दो, क्या आवश्यकता है वाइब्रेंट गुजरात के प्रचार के लिए अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल भेजने की, क्योंकि आप चाहते हो कि दुनिया भर के पूंजीपति, भारत के पूंजीपति सब गुजरात में आए। और आपने पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम किया है, गुजरात प्रदेश की जनता को मजबूत करने का काम नहीं किया है। जो गुजरात का गरीब था वो गरीबी है और बाहर से आए लोग ही वहां पर। आशुतोष जी, मैं आपके बात को बताना चाहूंगा कि अभी 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं जो है गुजरात में, और गुजरात की जनता ने कांग्रेस से वो सीटें छीन करके भाजपा के झोली में डाला। और गुजरात में मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं इसका प्रमाण अभी कुछ महीने पहले गुजरात की जनता ने देने का काम किया है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के स्वीकार्यता की बात है तो नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता पूरे देश में वैसे ही है
जैसे कभी विवेकानंद की स्वीकार्यता पूरे देश में हुआ करती थी। ये तुलना कहां तक जायज है नीरज वोरा साहब? विवेकानंद जी ने ये तुलना कहां तक जायज है? नीरज वोरा साहब जवाब देंगे। धर्म के बारे में पूरा मैसेज दिया था, उसी तरह का मैसेज राजनाथ सिंह ने अमेरिका में आशुतोष देने का जी, काम नीरज किया वोरा है। साहब कुछ बोल और रहे मैं हैं। फिर बताना चाहूंगा कि मैं पूर्वांचल के एक छोटे से गांव से आता हूं, और वहां जो है नीरज वोरा साहब जवाब दीजिए। आशुतोष जी आपके पास आएंगे, आपने अपना सवाल कर दिया है। नीरज वोरा साहब जवाब देंगे। गुजरात के अहमदाबाद और वापी कमाने जाना नीरज वोरा साहब बोलिए। अगर महिलाओं और बच्चियों को अगर सबसे अधिक कहीं सुरक्षा मिलती है तो वो गुजरात मिलती है। आशुतोष जी आपको अगर हमारी आवाज मिल रही है, आपने सवाल कर दिया, नीरज वोरा साहब बोल रहे हैं कुछ, सुन लीजिए। मिलती है तो वो गुजरात में मिलती है जो है। स्वामी विवेकानंद जी से तुलना की जा रही है, स्वामी विवेकानंद जी से तुलना की जा रही है। मैं ये आपसे बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जैसा शख्स जिसने पूरे जीव मात्र की हत्या का विरोध किया है, जिसने सब लोगों को एक आंख से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई और क्रिया की उसका अफसोस भी नहीं है ना, उसका अफसोस भी तो नहीं है। क्रिया की प्रक्रिया हुई गोवा में, तो ये उसको भूल जाते हैं। और 1984 में इनके दल के नेता की हत्या होती है और एक समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, उनको घरों से बेघर कर दिया जाता है। आशुतोष जी, नीरज वोरा साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आसाम में इतने बड़े पैमाने पर हत्या होती है और वहां के मुख्यमंत्री को जो है विकास का मॉडल बताया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री को जो है धर्म निरपेक्षता का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आसाम के दंगे ये भूल जाते हैं। सुभाषिनी जी, जो आशुतोष जी कह रहे हैं और जिस तरह की तुलना कर रहे हैं, और पार्टी के अंदर क्या बीजेपी की स्थिति, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस राह पर आगे बढ़ रही है? देखिए ऐसा, ये तो एक बात तो ये है कि किसी की बात न सुनना और चिल्ला करके किसी को खामोश करना, ये बहुत गलत बात है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं लोग भी नहीं पसंद करते, और जो हम लोग आते हैं हम लोग भी नहीं पसंद करते हैं। तो एक शिष्टाचार का वो सबको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो गुजरात में दंगा हुआ, हम किसी ने ये नहीं कहा कि और कहीं कभी दंगा हुआ नहीं। सवाल ये होता है कि दंगे के बाद जिसकी भी सरकार होती है, जो भी शासन में होता है, क्या उसको कुछ आत्मग्लानि का एहसास होता है, उसको कुछ लगता है कि कोई बात गलत हुई है? और जो लोग दंगे से प्रभावित हुए हैं, क्या उनके लिए कोई राहत का काम वो सरकार करती है? मैं तो खुद गई थी गुजरात, मैंने तो दंगों की बात उठाई नहीं, इसीलिए अब उठ गई है तो मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद गई थी, मैं खुद गई थी और वहां पर मैं अपने भाई को ये मैंने कानपुर में भी दंगा, कुछ कह रही, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, आपको समय मिलेगा। मैंने कानपुर में भी दंगा देखा है, हम लोग सब ग्रीन पार्क में देख चुके हैं। लेकिन वहां जो हालत थी कि सरकार की तरफ से एक दाना भी राहत के नाम पर दंगा पीड़ितों को नहीं दिया गया। जब कलाम साहब गए वहां, उस समय ये राहत का काम वहां पर शुरू किया गया। तो ये एक रवैया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, और इसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। गणेश तिवारी जी, बहुत अहम सवाल है कि वीजा के लिए जो राजनाथ गए और एक मार्केटिंग करने के लिए गए, उनकी पार्टी ही जो क्यू में खड़े हैं वो वीजा नहीं दे रही है, स्थिति है। देखिए, अमेरिका से आज की तारीख में वीजा लेने की बात जहां तक चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका वीजे दे देगा, सर्टिफाई कर देगा तो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पहला तो मेरा ये कहना। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो अमेरिका जो है वो विकास की जो उसकी दर है वो नीचे जाती जा रही है। वहां की हालत ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, चीजें सब कुछ नीचे जा रही है। तो आप जा कहां रहे हैं, किससे वीजा मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं? अपने देश में बैठिए, अपना काम करिए जो करना है। इस तरह की बातों से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर विकास पुरुष कोई है तो वो सामने आएगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? ऐसे वहां पे जाइए वीजा लेने, फिर थोड़े दिन बाद कहिए हम फलानी जगह वीजा लेने जा रहे हैं। अपने ही देश में वीजा लीजिए ना, लोगों के बीच में वो वीजा दे देंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। जैसे गुजरात में विकास हुआ वैसे पूरे देश में कर दीजिएगा। गुजरात में हुआ विकास, गुजरात में अगर विकास हुआ है, मैंने कहा पहले भी मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्तिगत विकास की व्यवस्था है। गुजरात हमेशा से एक नंबर पे था। वहां पर एक स्थिति ऐसी भी रही है कि 1 रुपए में से 24 पैसे गुजरात के लोगों का था, मतलब 24 पैसे की ज्यादा विकास। तब मैं ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा विकास या कम विकास, लेकिन हाँ, जिसको आप कहेंगे कि सड़कें बहुत अच्छी 20 साल से हमारी सरकार है, जो काम हुआ है वहाँ। ये सवाल लेते नीरज वोरा साहब, जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी तो बहुत संतुष्ट नजर आए थे गुजरात में विकास को लेकर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। बिल्कुल सही, खुश हुए थे।
क्योंकि जो उनका मॉडल है विकास का वही मॉडल है नरेंद्र मोदी का, मोंटेक जिसको देश सिंह नहीं मानती है। जी का जो कहना है जी वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार जी हर प्रदेश को बराबरी से देखती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे, उन्होंने उनकी भी प्रशंसा की। नहीं, योजना आयोग ने बाकायदा ये कहा था कि गुजरात में विकास हुआ है, उसकी रफ्तार तेज है विकास की। हाँ, नहीं तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि हमको भी बताएं कोई एक ऐसा राज्य, और मेरे पास प्रमाण है, मैं बिल्कुल गांव से आता हूं जो है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज वोरा साहब कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए धैर्य रख करके। आम जनता जाती हो जो है। माफ कीजिएगा आशुतोष जी, आपके पास आऊंगा। नीरज वोरा साहब बोलिए। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, गुजरात की उन्होंने प्रशंसा इस दृष्टि से की कि गुजरात में जो कॉरपोरेट सेक्टर था, जो इकोनॉमी थी, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और देश भर के सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स को अपने यहाँ इनवाइट किया, उनको पैकेजेस दिए, उनको बेनिफिट्स ऑफर किए। उसकी वजह से, और गुजरात में लोग इस बात, जैसे अभी गणेश तिवारी जी भी कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं कि गुजरात में पहले से वो प्रोग्रेसिव स्टेट था, वहां पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ अगर आम गुजराती भी इकोनॉमिकली साउंड हो जाता, मजबूत हो जाता, तो निश्चित रूप से पूरे गुजरात का ये मॉडल कारगर सिद्ध होता। सुभाषिनी अली जी कह रही हैं कि दरअसल कांग्रेस शासित राज्यों का जो विकास का मॉडल है वो गुजरात के मॉडल से मेल खाता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मोंटेक सिंह आलूवालिया का जो मॉडल है वही गुजरात के मॉडल से मिलता है, क्योंकि मोंटेक सिंह आलूवालिया जो कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स के विकास को एक देश का विकास मानते हैं। हम उससे असहमत हैं कि कॉर्पोरेट्स के विकास के साथ साथ जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ अगर लिटरेसी नहीं बढ़ेगी, अगर कुपोषण नहीं खत्म होगा, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, तो फिर वो सामाजिक विकास नहीं है। सामाजिक विकास होगा, इस पर भी हम जवाब लेंगे। सतीश महाराज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।